आज हम एक ऐसी साधना की बात करेंगे जो सदियों पुरानी है। ये साधना आपको रहस्यमय ढंग से चमत्कारिक बना सकती है। इस रहस्यमय साधना का नाम है क्रिया योग। कहते हैं इस क्रिया की खोज हजारों साल पहले महाअवतार बाबा जी ने की थी। कहते हैं आज भी हजारों साल बाद महाअवतार बाबा जी हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर स्थित हैं। अमूमन वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन जिसे वो चाहे उसे दर्शन दे सकते हैं। और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उस योग्य बनना होता है। महाअवतार बाबा जी को शिव जी का ही अवतार कहा जाता है। तो महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की दीक्षा लहड़ी महाशय को दी थी। अगर आप योग और आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो आपने क्रिया योग के बारे में बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। इस पर पहले मैंने भी कुछ बोला है, लेकिन आज जो मैं क्रिया योग के बारे में बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इस ज्ञान को अंत तक सुनना। पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी भी प्रकार की ध्यान विधि करते हो तो ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिन्हें आप बिना गुरु के कर सकते हो, लेकिन क्रिया योग के बारे में कहा जाता है कि क्रिया योग केवल गुरु के अंडर में रहकर करनी चाहिए। अर्थात आपको पहले क्रिया योग की दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि क्रिया योग में बहुत से चरण हैं। कुछ तो आसान हैं और कुछ थोड़े जटिल हैं। तो वो जटिल वाले प्रयोग आप बिना गुरु के नहीं कर सकते। तो सबसे पहले किसी भी आध्यात्मिक प्रयोग को करने से पहले आपको हाथ जोड़कर अपने इष्ट का या अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अब वो चाहे आप साधारण सा मेडिटेशन क्यों ना कर रहे हो, इससे आपके आसपास मौजूद सकारात्मक ऊर्जाएं आपको आपकी क्रिया में सहायता देती हैं तथा आपको प्रोटेक्ट करती हैं। अब वो चाहे गुरु तत्व की शक्ति हो, देवता या ईश्वरीय शक्ति। तो क्रिया योग के पहले चरण में क्रिया प्राणायाम है। हमारे शरीर में 10 तरह के प्राण हैं, जिसमें 5 मुख्य प्राण हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और इसी के 5 सहायक प्राण हैं, जो है नाग, कूर्म, क्रकिल, देवदत्त, धनंजय। क्रिया प्राणायाम के जरिए हम इन 10 प्राण में बैलेंस स्थापित करते हैं। ये एक तरह से हमारे शरीर के भीतर छुपे हुए सूक्ष्म बिंदु हैं, जो हमें दूसरे आयाम से जोड़ सकते हैं। आमतौर पर हम सभी चीजें अपने इस दिमाग यानी ब्रेन से करते हैं। हम इसके बाहर कुछ सोच भी नहीं सकते, न तो अध्यात्म के बारे में। तो जब आप इन 10 के 10 प्राण पर अपना बैलेंस स्थापित कर लेते हो, तब आप ब्रेन के डायमेंशन से बाहर हो जाते हो और ब्रेन के बाहर की चीजों का अनुभव कर सकते हो। क्रिया प्राणायाम के लिए आपको सुखासन में बैठना है और याद रहे कि आपकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि अगर आपके भीतर के चैनल बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे तो उसमें ऊर्जा का बहाव आसानी से हो सकेगा। अपनी आंखें और मुंह को बंद रखना है। नाक से एक गहरी सांस लें। जब आप नाक से लंबी सांस लेते हैं तो उस समय आपका ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करते हुए उस ध्वनि को महसूस करना है जो श्वास के घर्षण से आपके गले में महसूस होगी। आमतौर पर श्वास लेने की ध्वनि सुनाई नहीं देती, पर जब आप इस पर अपना गहरा ध्यान लगाएंगे तो भीतर जाती हुई श्वास की वो ध्वनि आपको महसूस होगी। क्रिया प्राणायाम बेसिकली सांसों का ही एक प्रयोग है। इस प्राणायाम में आपकी सांस नाक के जरिए गहरी जानी चाहिए, आपकी नाभि तक। जब आपकी श्वास नाभि तक जाएगी तो आप उसे स्वयं सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि जब श्वास नाभि तक जाएगी तब आपका पेट फूलता है, आपकी चेस्ट स्थिर रहती है, जिसका अर्थ है कि आपकी गहरी सांस चल रही है। और श्वास छोड़ते समय आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। उन श्वासों की काउंटिंग की आप माला बना लें, अर्थात उन श्वासों को जपना है। शुरुआत में आप 24 सांसों की प्रैक्टिस करें। जब आपकी श्वास लंबी और गहरी होगी और उस पर आपका ध्यान होगा, अंदर बाहर होती हुई सांस को आप अनुभव करेंगे, उसकी ध्वनि को सुन पाएंगे, तब आपका मन स्थिर होने लगेगा, विचार रुकने लगेंगे। धीरे से 24 से 12 सांसें और बढ़ा दें। अब इस प्रयोग के बाद आपको अपनी सांसों को वैसे ही कंटिन्यू रखना है। फिर हर एक आती जाती सांस के साथ आपको भीतर ही भीतर मनी मन ओम का उच्चारण करना है। याद रहे, जब आप श्वास ले रहे हैं तब आपको अपने आज्ञा चक्र से शुरू होते हुए ओम के साथ उस श्वास को अंदर ले जाना है। वो ओम आपके हर एक चक्र से गुजरता हुआ आपके मूलाधार चक्र तक आएगा। यहाँ ये प्रयोग थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ अब केवल आपकी श्वास नहीं है, श्वास के साथ में ओम है। श्वास की वो ध्वनि है जो लगातार ओम का उच्चारण करते करते वो ध्वनि गायब हो जाती है
और वो ध्वनि ओम की ध्वनि में ही बदल जाती है, जो आपकी साधना में आपके आगे बढ़ने का संकेत है। प्रैक्टिस करते करते ये आपके लिए सरल होता जाएगा। इस लगातार प्रैक्टिस करते रहने से आपकी श्वासें स्वतः ही लंबी चलने लगती हैं। शुरुआत में आपको प्रयास करना होगा कि आपकी श्वास लंबी जानी चाहिए, आपकी नाभि तक, परंतु आपका ध्यान आपकी सांसों पर, क्रिया करते समय और क्रिया करने के बाद भी अपना सादा जीवन जीते हुए जब ये प्रयास आप बीच बीच में करते रहोगे, जब जब आपको याद आता रहेगा, तब आपकी सांस स्वतः ही लंबी हो जाएगी। और लंबी सांसें होने का अर्थ यह है कि आपके ज्ञान अर्जित करने के द्वार खुल रहे हैं। अब आप पहले से अधिक सीख सकते हैं, तीव्र सीख सकते हैं, आपकी मेमोरी भी शार्प हो जाती है। क्रिया योग के इस प्रयोग में जैसे जैसे आप निपुण होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका संबंध इस बाहरी संसार से टूटने लगता है और आप स्वयं के भीतर स्थिर होने लगते हैं। केवल आपकी वो श्वास आपको आपके भीतर लेकर जाती है और श्वास की वो ऊर्जा आपके चक्रों को जागृत करती है। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में कभी भी कितना भी तगड़ा स्ट्रेस क्यों ना आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, अगर आप उससे इंस्टेंट बाहर आना चाहते हैं तो आपको अपनी श्वास के साउंड को सुनना है। अब वो साउंड को कैसे सुनना है, इसे आप ऐसे समझें, जैसे आप किसी छोटे से सुराग में हवा को पास करते हैं तो एक प्रकार की ध्वनि निकलती है, बहुत हल्की ध्वनि। हवा को किसी भी सुराग से बाहर निकाला जाए तो एक ध्वनि क्रिएट होती ही है, बांसुरी, फ्लूट। इससे आप बेहतर समझ सकते हैं, जब बांसुरी के सुराग से हवा को पास किया जाता है तो एक संगीत क्रिएट होता है। ऐसे ये सांसें हमारी नाक के जरिए हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, इसलिए हमारी सांसों का भी एक संगीत निरंतर बज रहा है, जिसे हम कभी सुनते नहीं हैं और हमने सुनने का प्रयास भी नहीं किया। जब आप अपनी श्वासों की ध्वनि को सुनने का प्रयास करेंगे तो आप केवल 2 मिनट के अंदर अपने बड़े से बड़े स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। ये आपके विचारों को कम करता है और विचार ही आपके स्ट्रेस का कारण होते हैं। जब आपके भीतर कोई विचार ही नहीं होगा तो स्ट्रेस भी नहीं होगा, कोई चिंता भी नहीं होगी। क्रिया योग का अगला प्रयोग, सुखासन में बैठे रहें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आपकी थर्ड आई पॉइंट से एक सिल्वर कोड आपकी नाभि पॉइंट तक आ रही है। एक प्रकार का चमकीला धागा, एक चैनल, जिसका एक सिरा आपके थर्ड आई पर है और दूसरा सिरा आपके नाभि पॉइंट पर। अब इमेजिन करें कि जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो वो श्वास उसी चैनल से, उसी सिल्वर कोड से होते हुए आपकी थर्ड आई पॉइंट तक आ रही है। यहाँ आपको डीप इमेजिनेशन करना है, तर्क वितर्क नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है। हमारे भीतर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो काल्पनिक नहीं है, दिखाई नहीं देती, परंतु उनका अस्तित्व है, सूक्ष्म रूप से है, जिसका प्रमाण हमारे 7 चक्र हैं। तो इस इमेजिनेशन को पूर्ण विश्वास के साथ जब श्वास बाहर छोड़ें तो श्वास के बहने का रास्ता वही चैनल है और आपकी थर्ड आई तक वो श्वास आ रही है। श्वास भीतर लेते समय वो श्वास या वो ऊर्जा थर्ड आई से शुरू होकर आपके नाभि पॉइंट तक आ रही है। इसको पूर्णतः इमेजिन करते रहें, इस प्रोसेस को दोहराते रहें। आपको महसूस होगा कि आपकी श्वास धीरे धीरे शांत होती जा रही है। ये सभी प्रयोग आपको बारी बारी से करने हैं। कितनी देर करने हैं? तो जितनी देर आप इसे सहजता से कर पाएं, मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 5-5 मिनट के अंतराल में। अगर आप 21 दिनों तक इन प्रयोग को कर लेंगे तो आपके लिए ये सहज होते चले जाएंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा सा कठिन महसूस हो सकता है, पर धीरे धीरे हमारा मन और हमारा शरीर इन प्रयोगों को एक्सेप्ट कर लेता है और इस क्रिया में हमें सरलता महसूस होने लगती है। तो ये जो कुछ मैंने बताया है, ये क्रिया योग का बिल्कुल बेसिक है। और दूसरा सत्य ये भी है कि क्रिया योग की दीक्षा ली जाती है। दीक्षित होने के बाद ही, गुरु के बताए जाने के बाद ही हमें बारी बारी से आगे बढ़ना चाहिए। बाकी मैंने आपको कुछ सरल प्रयोग बताए हैं, आप इन्हें कर कर देख सकते हैं। आपकी जिज्ञासा वैसे ही तीव्र हो जाएगी और पात्र को गुरु मिल ही जाता है, क्योंकि शिष्य कभी गुरु को नहीं ढूंढ पाता। शिष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है। शिष्य अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही ढूंढेगा, जैसा वो होगा वैसा ही कच्चा कच्चा आइटम ढूंढेगा। परंतु जब शिष्य तैयार होने लगता है तब गुरु स्वयं उसे ढूंढ लेता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको क्रिया योग से जुड़े और भी कुछ प्रयोग चाहिए, कुछ जटिल प्रयोग,
तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वो मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बताऊंगा, उन्हें करने की आज्ञा नहीं दूंगा। बाकी मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।